आज मैं आपको क्वेश्चन 11 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 11 है क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक, चैप्टर का नाम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो बुक है ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है मैथ्स की, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म 2 2012 सेट 01 को ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइट, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन आर एच सी एंड वी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कोन है, ठीक है ना, एक कोन है, उस कोन का जो हाइट है वो एच बोल रहा है कि उस कोन का जो हाइट है एच बोला गया है, और उसी कोन का जो कर्व सरफेस एरिया उसको सी माना है, और उस कोन का जो वॉल्यूम है वो वी माना है। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है ये पूरा ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम कोन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कोन बना लिया, ये मैंने कोन बना लिया, सेंटर है, ये बेस हो गया जिसको कि रेडियस भी कहते हैं, ये हाइट हो गया, ये एच हो गया, और ये रेडियस है, कोन है तो ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। और ये क्या होता है, ये स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे मैं नाम दे दूँ ए है, और ये ओ है सेंटर, और ये बी है। तो ए भी क्या है, स्लैंट हाइट है भाई, कोन है तो स्लैंट हाइट तो होगा ना, तो एल ही मानते हैं उसको, ठीक है। और ये हमारा हाइट हो गया इस कोन का, और ये रेडियस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस कोन का जो हाइट है, हाइट क्या क्या चीज़ दिया है, हाइट दिया है, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया है, ठीक है। हाइट को माना है एच, तो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन क्या माना है, हाइट ऑफ कोन भी एच माना है, या फिर इक्वल टू लिख दीजिए हाइट ऑफ कोन। इस कोन का हाइट जो एच है, और क्या बोल रहा है, सी क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया उसको सी माना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या माना है, सी माना है। और क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन का जो वॉल्यूम है उसको वी माना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वी माना है, ये माना है। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ देखिए क्या दिया, 3 पाई वी एच क्यूब, 3 पाई वी एच क्यूब, 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब कि हम ये LHS है, ये RHS है, हम ये LHS लेकर चलेंगे और 0 के बराबर इसको लेकर आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर यही बता दिया कि ये हाइट माना है, कर्व सरफेस एरिया कोन का सी माना है, कोन का वॉल्यूम जो है वी माना है। तो हम ये जानते हैं कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कोन का, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया जिसको सी माना है, तो हम यहाँ पर सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, ये तो होता, तो हम तो यहाँ फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं ना, पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या माना है, वी, तो वी यहाँ लिखिए। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी हम जानते हैं, ये हम जानते हैं ना, तो यहाँ फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये रेडियस है, ये हाइट है, तो स्लैंट हाइट कैसे हम निकालते हैं, स्लैंट हाइट कोन का, ये स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एल क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कोन का स्लैंट हाइट निकालने का, यही तरीका है। तो ये तीनों चीज़ दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। सी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम भी दिया हुआ, और हाइट क्या एच है, तो यहाँ पे हमने एच लिख दिया, ये सब ठीक है। और स्लैंट हाइट तो हम लिखेंगे ही, कोन का स्लैंट हाइट निकालने का ये तरीका तो बताया गया है, तो वो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गए। अब हम ये देखिए LHS लेकर चलेंगे। LHS हमारा क्या, 3 पाई वी एच क्यूब, ये मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ये क्या है 9 बी स्क्वायर। ये सॉरी, हम LHS लेके चले, LHS हमारा ये, इसको प्रूव करके हम ये RHS 0 के बराबर लेकर आएंगे। LHS हो गया, तो देखिए 3 पाई वी, देखिए क्या है, वी वॉल्यूम ऑफ कोन, वो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस वी की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं ना, इस वी की जगह, इस वी की जगह हमने ये लिख दिया। और फिर क्या है, इन सब के बीच में इंटू का साइन है, तो 3 पाई वी के वैल्यू हमने ये लिख दिया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 1/3 पाई स्क्वायर एच। उसके बाद क्या, इंटू ये क्या एच क्यूब लिखेंगे ना, हम लिख दिया। फिर क्या, माइनस ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर, तो सी किसके बराबर है, पाई आर एल। तो पहले सी की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई आर एल, ये तो सी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे सी पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ सी की वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो यहाँ स्क्वायर लगा, ये हो गया सी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर लिखा है, तो सी स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, एच स्क्वायर, तो यहाँ एच स्क्वायर लिखिए।
फिर क्या प्लस 9। अब ये देखिए ये v है, ये v है कैपिटल V, देखिए ये v और ये भी सेम है और ये वॉल्यूम है ये जो यहाँ पे है, ठीक है ना। अब ये v स्क्वायर है तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू देखिए ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस v की जगह हम क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये v की जगह हो गया, ये 9 यहाँ लिख दिया और v की जगह ये लिख दिया। अब क्योंकि v पर स्क्वायर लगा है तो ये तो पूरा v हुआ, तो इस पर स्क्वायर लगाइए, ये हो गया, ये हो गया ना। अब इसी को सॉल्व करके हमें ये RHS 0 के बराबर लेकर आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बच रहा है देखिए 1 पाई ये और 1 पाई ये, यहाँ 2 पाई है तो पाई इंटू पाई क्या लिखेंगे आप, पाई स्क्वायर लिख दीजिए। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, तो पाई और पाई 2 बार है तो पाई स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा अब क्या है, ये हट गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है r, ये देखिए क्या है यहाँ पर, ये हमारा है आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए h एक बार है यहाँ पर और एक h क्यूब है, ये h है और ये h क्यूब है, तो h क्यूब को h के साथ इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, h क्यूब और h क्या h4 हो जाएगा भाई। ये 3h है यहाँ, ये h क्यूब का मतलब क्या है 3h, और 3h में एक और h जोड़ देते तो 4h हो जाएंगे, तो 4h यानी कि h का पावर 4 हुआ, ये हो गया। फिर माइनस, अब इसको ओपन कीजिए, पाई आर एल का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ होल स्क्वायर लगा, क्या लगा है, ये क्या लगाओ इस पर, इस वाले पूरे टर्म में यहाँ ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब कि ये टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखने का क्या मतलब है, पाई को 2 बार इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो गया। उसी तरह से 2 बार है ना तो 2 बार सबको इंटू कर दीजिए, पाई को 2 बार इंटू किया तो पाई स्क्वायर हो गया। उसी तरह से आर को 2 बार इंटू करेंगे तो आर इंटू आर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से आप एल को भी 2 बार इंटू कर लीजिए तो एल स्क्वायर हो गया ना भाई। स्क्वायर लगाया तो सबको 2 बार इंटू करके मैंने यहाँ लिख दिया, तो अब यहाँ से ये स्क्वायर हट गया यहाँ से। अब यहाँ बाहर क्या है, बाहर जो है एच स्क्वायर वो तो लिखेंगे ना, ये वाला लिख दिया यहाँ पर प्लस। अब यहाँ देखिए 9 है, अब देखिए यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगा है होल ब्रैकेट और इसके बाहर स्क्वायर लगा है, तो इसके ऊपर बाहर भी स्क्वायर लगा है, यानी कि पूरा टर्म 2 बार लिखाएगा, 2 बार रिपीट होगा ना, तो ये 9 बाहर ही रहेगा, ठीक है। इंटू, अब देखिए पहले इसको 2 बार इंटू कीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा, तो 1/3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1/9 होगा सिंपली, ठीक है। फिर उसी तरह से आप पाई को 2 बार इंटू कीजिए तो पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हुआ, पाई स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पर आ रहा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को 2 बार इंटू करना है तो अलग से कर लीजिए, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर लगा 2 बार इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर और 2 to 4, आर का पावर 4 हो जाएगा ना, तो इसको 2 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, आर का पावर 4 होगा। अब ये h है, h को भी आप 2 बार इंटू कीजिए तो h इंटू एच तो सिंपल है, h स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ये 9 और ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू में है, इस पर केवल ध्यान दीजिए, ये 9 कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बच रहा है पहले लिख लेते हैं, पाई ये क्या है आर स्क्वायर, ये क्या है h का पावर 4 माइनस ये क्या है पाई स्क्वायर, ये क्या है आर स्क्वायर, ये क्या है एल स्क्वायर, ये क्या है एच स्क्वायर प्लस। अब यहाँ क्या बच रहा है, देखिए यहाँ बच रहा है ये पाई स्क्वायर और ये क्या है आर का पावर 4, देखिए आर का पावर 4 है और ये क्या है एच स्क्वायर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है ना पाई स्क्वायर आर का पावर 4, ये है एच स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, पाई ये क्या है आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखिए पाई, ये देखिए सॉरी यहाँ पर क्या है पाई स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पाई स्क्वायर है, मैं ये लिखना भूल गई, पाई स्क्वायर और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर और ये एच स्क्वायर है, ठीक है ना, ये है पाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगाना मैं भूल गई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या है एच का पावर 4, ये लिख दिया माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है पाई स्क्वायर, ये क्या है आर स्क्वायर और ये क्या है एच स्क्वायर, यहाँ एच भाई इंटू में है, सब इंटू में है तो एच स्क्वायर पहले लिख दिया, और ये क्या है एल स्क्वायर, यहाँ इसको मैं बाद में लिख दिया मैंने, ठीक है ना भाई। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये एच स्क्वायर एक साथ और ये एल स्क्वायर लास्ट में, सब में इंटू का साइन कोई भी पहले लिख सकते हैं ना, प्लस ये क्या है पाई स्क्वायर और ये क्या है आर का पावर 4 और एच स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गई थी, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये क्या है एच का पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर, इस पर ध्यान दीजिए, क्या है एल स्क्वायर, हमारे पास स्लैंट हाइट कितना है एल इक्वल टू, यहाँ पे स्लैंट हाइट कितना है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना। अच्छा अगर हमें दोनों साइड स्क्वायर लगा दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ये रूट हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, इस पर से रूट हट जाएगा, यही ना है, रूट हटाने का क्या मतलब है, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। तो हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, एल स्क्वायर ये, तो ये जो एल स्क्वायर है ना इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस एल स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस एल स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे, यहाँ से आया है
लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है प्लस, ये क्या है पाई स्क्वायर आर का पावर 4 और ये है एच स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं पाई स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर, ये है एच का पावर 4 माइनस। अब देखिए जब हम माइनस के बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अभी माइनस फिलहाल भूल जाइए। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाली जो टर्म है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये टर्म इसके साथ भी इंटू होगा और ये टर्म इसके साथ भी इंटू होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब इस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर को इससे इंटू कीजिए पहले एच स्क्वायर से। तो पहले ये टर्म लिखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये वाली टर्म इस पहले एच स्क्वायर से इंटू होगा तो पहले ऐसे ही इंटू करके लिख दीजिए इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए अब ये प्लस आ रहा है, यहाँ बाहर माइनस है तो और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर बाहर माइनस है तो जो भी ब्रैकेट के अंदर साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। और वैसे भी माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये वाला टर्म पहले इससे इंटू हुआ तो मैंने लिख दिया। अब यही टर्म इस आर स्क्वायर के साथ भी इंटू होगा तो पहले ये टर्म लिख लीजिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। फिर इससे इंटू करना है तो सीधे इंटू करके आर स्क्वायर लिख दीजिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये आ गया। फिर ये क्या है प्लस पाई स्क्वायर आर का पावर 4 एच स्क्वायर, ये है लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर, ये है एच का पावर 4 माइनस। अब देखिए क्या है पाई स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर और एच स्क्वायर और एच स्क्वायर ये दोनों इंटू करेंगे तो ये देखिए बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 + 2 4। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर इंटू करेंगे तो क्या होगा, एच का पावर 4 आएगा ना। फिर माइनस यहाँ पर देखिए पाई स्क्वायर, अब ये देखिए ये आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर, ये दोनों इंटू करेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर का पावर 4 होगा कि नहीं, ये दोनों इंटू होगा तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये हो गया। और ये क्या है एच स्क्वायर हो गया यहाँ पर। फिर ये क्या है प्लस पाई स्क्वायर, ये क्या है आर का पावर 4 और ये है एच स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या चीज़ कट रहा है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच का पावर 4, ये टर्म और ये टर्म सेम है और ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है तो कैंसिल। अच्छा यहाँ पर देखिए ये है पाई स्क्वायर, यहाँ भी है आर का पावर 4, यहाँ पर भी एच स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म भी बिल्कुल सेम है लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गया। तो क्या आया, 0 आया। यही हमें प्रूफ करना था ना कि ये जो टर्म है, प्रूफ क्या करना था कि ये सब 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमने ये एलएचएस लेकर हम चले, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू रखा, यहाँ पे सी का वैल्यू रखा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, यहाँ पर रख दिया, वॉल्यूम ये होता है यहाँ पर रख दिया, सब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया तो 0 के बराबर आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।